चिराग तले अंधेरा की कहावत आपने सुनी होगी। आज उसी कहावत के तहत हम रायबरेली के अनमोल विहार कॉलोनी में मौजूद हैं। ये वो कॉलोनी है जहां पर जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है फ्लैट बनाकर तैयार कर दिए गए, लेकिन 2017 से लेकर ये 2025 चला, अभी तक इन फ्लैटों का जो है आवंटन नहीं हो सका है। आपको पहले हम दिखाएंगे जो फ्लैट बने हुए 2 BHK और 3 BHK जो है ये फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। लगभग 2 दर्जन ये फ्लैट यहाँ पर बने हुए, करोड़ों की लागत से ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2017 से लेकर अभी तक यानी 8 साल बीत चुके हैं, अभी तक एक भी फ्लैट की बिक्री नहीं हो पाई है। ये वो विकास प्राधिकरण है जिसके द्वारा जो है बिल्डरों को अनुमति दी जाती है बिल्डिंग बनाने की और बिल्डर उसको जो है सेल कर लेता है, लेकिन विकास प्राधिकरण की जो बिल्डिंग है जो फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं वो अभी तक सेल नहीं हो सके हैं। तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए है वो डंप है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, उनसे भी जानने का प्रयास करें कि कारण क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत ये फ्लैटों के दाम इतने ज़्यादा है कि कॉस्टली है कि कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक देखिए दादा बैठे, इनसे जानकारी के दादा ये जो फ्लैट बने हैं क्या लग रहा है क्यों बिक्री नहीं हो रहा है? उसका मूल कारण यही थी, कास्ट बहुत अधिक है। कास्ट मतलब है 2 BHK 60 और 3 BHK 70। ऐसी स्थिति में इस लोकेशन पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका मूल कारण यही। शहर में आप चले जाइए, वहाँ 50 में 2 BHK और 60 में 3 BHK शहर में, यहाँ कौन लेगा? यही मूल कारण है इसका। तो क्या लग रहा है जो विकास प्राधिकरण का करोड़ों रुपए ऐसे ही डंप पड़ा है, वो अपनी बिल्डिंग नहीं बेच पा रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये तो उनकी नीति है, गलत नीति है। उसके बाद बिल्डिंग जो है नष्ट हो रहा है। और भी कुछ लोग इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है जो विकास प्राधिकरण की जो फ्लैट है क्यों बिक नहीं रहा है, क्या कारण लग रहा है आप लोगों को? कीमत के हिसाब से इसका विकास नहीं है। अनफर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड ये दे रहे हैं, जिस कारण से लोग आते हैं और कीमत सुन करके चले जाते हैं। ये है मुख्य कारण इसका। अच्छा, ये बंद पड़ा है, इससे क्या दिक्कतें हो रही होंगी आप लोगों को? इससे बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ असामाजिक तत्व आते हैं, वो यहाँ जमा वाला लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं कॉलोनी वासियों को होती है। चोरी होती है और जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और अभी ठंड शुरू होने वाली है तो चोरियां बढ़ जाएंगी। चोरियां बढ़ती क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इस फ्लैट से सामग्री चुराने वाले आते हैं, उनकी आदत हो गई है। फिर वहाँ से फिर ये कॉलोनी के जो खाली पड़े घर हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो बहुत समस्याएं हैं। और भी कुछ लोग इनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है कि जो फ्लैट बिक नहीं रहे हैं विकास प्राधिकरण के, क्या कारण, कब से ये बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है? इसके 2 मूल कारण जो हमको समझ में आते हैं। मेरे तो घर के सामने है ये। पहली चीज़ कि पानी की व्यवस्था है नहीं, बगैर पानी के घर आप हैंडओवर नहीं कर सकते। और दूसरा मूल्य, जो बेसिक एक होता है डेवलपमेंट का कि आप बिजली देंगे, ड्रेनेज देंगे और पीने का पानी देंगे। टंकी यहाँ बनी हुई है, आज तक पूरी कॉलोनी में पानी नहीं आता है, तो इन फ्लैटों में पानी कहाँ से जाएगा? दूसरी चीज़, इसका जो मूल्य है उससे आप कम में, शहर में जैसे कहा जो है दास साहब ने कि आप शहर में ले सकते हैं, आप लखनऊ में ले सकते हैं, लेकिन इस जगह पे अनफर्निश्ड फ्लैट जिसका कोई वो नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, लिफ्ट का प्रोविज़न, लिफ्ट आज तक की नहीं उसके अंदर, ना बिजली का कनेक्शन, ना पानी का, ना कब से बन के तैयार हो चुकी है? ये 2018 से खड़ी हुई है बिल्डिंग, ऐसे स्ट्रक्चर इसका पूरा जो है। तो क्या लग रहा है, तो बंद पड़े और क्षतिग्रस्त हो रही होगी? क्षतिग्रस्त हो रही है। और दूसरा क्या, इसका कोई मेंटेनेंस तब से हुआ नहीं। ये बेस जैसे आप देख रहे हैं सफ़ेद, ये पुट्टी हुई पड़ी हुई है। ऐसा भी नहीं कि इसमें प्राइमर हो या कोई बेस है, कुछ है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से खाली पड़ी है उससे क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? नहीं, दिक्कत मेन ये है कि जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, आप देख रहे होगे सांप पूरे झंखार हैं, गेट के नीचे से आते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे रहते हैं, हम लोगों के उनको है कि देख रेख करनी पड़ती है। कुत्ते इसमें जाके रात भर रोते हैं, फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। असामाजिक तत्व आएंगे, कुछ लड़के आते हैं, अंदर से सामान इसका जो है चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, या क्या बैठ के अंदर हो रहा है कुछ पता नहीं, कौन सी गतिविधियाँ हैं। तो देख सकते हैं जो यहाँ पे स्थानीय लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास प्राधिकरण के द्वारा बिल्डिंग तो बना के, जो कॉम्प्लेक्स जो अगर बात की जाए, ये फ्लैट बना के तैयार कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है इसके जो कास्ट इतनी अधिक रख दी गई, कोई भी जो फ्लैट खरीदने को तैयार नहीं है। 2 BHK और 3 BHK के यहाँ पे जो है लगभग 2 दर्जन ऐसे फ्लैट हैं कि अभी तक बिके ही नहीं, यानी अभी तक एक भी फ्लैट बिका नहीं। बाकायदा इस पर ताला लगा हुआ है। 17 को वर्ष 2017 से आवंटन की प्रक्रिया भी विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी थी, लेकिन आज तक जो यहाँ पर कोई लेने वाला नहीं मिला है। वही जो आसपास के रहने वाले लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फ्लैट बनके यहाँ पर तैयार, बिल्डिंग बनके तैयार है, यहाँ पर जो असामाजिक तत्व यहाँ पे आते रहते हैं और बैठते रहते हैं, जिससे अब जो ठंड आ रही है, चोरी के बढ़ने का जो खतरा है वो भी मंडराना शुरू कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे देखा जाए घास फूस की जो है भारी संख्या में यहाँ पे देखी जा रही है, उससे जो है यहाँ पे जो है बात की जाए चाहे सांप या बिच्छू, इसकी भी जो है दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण की भी इसमें लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। आखिर जो वो विकास प्राधिकरण है जो लोगों को खुद जो है नक्शा पास कराता है,
और साथ ही साथ जो है जो भी प्लाट होते हैं उनको जो लेआउट पास करा के देने की बात कहता है, तो ना तो अपना जो है जो प्लाट है वो नहीं सेल कर पा रहा, वहीं दूसरी तरफ है देखा जाए तो जो उनके जो ये फ्लैट हैं वो भी नहीं बिक पा रहे हैं। और इसका मूल कारण ये निकल के आ रहा है कि जो इनके जो अभी तक जो है इसकी जो संख्या है, जो कास्ट है वो अत्यधिक होने के कारण ये बिक नहीं रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विकास प्राधिकरण इसको किस तरह से देखता है, ताकि जो उसकी बिल्डिंग है यानी जो उसके करोड़ों रुपए यहाँ पे बनके जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है वो उसकी जब सेल कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।